हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 25। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और प्रिपरेशन करना चाहते हैं रीजनिंग की या रीजनिंग के मॉक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मॉक्स के लिए आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 करके एक सीरीज़ है हमारी, प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हैं और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। ठीक है, वो कंप्लीट करने के बाद आप रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉक स्टार्ट करते हैं। और मॉक स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे नए हैं मैं उनको एक चीज़ बता दूँ, एक पैटर्न हम फॉलो करते हैं। जो एसएससी सीजीएल का प्री होगा आपको तब भी वही फॉलो करना है, क्योंकि नई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है पेपर में। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी पहले से डेवलप करनी है और उसी को एक्सपर्टीज करना है आपको। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं जैसे कि एनालॉगी, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन और काउंटिंग फिगर, ये वाले क्वेश्चन हम शुरू में अटेम्प्ट नहीं करते हैं, स्किप करते हुए चलते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, ये जो दो चीज़ हैं इसमें जो लॉजिक लगता है वो क्रैक होने को आपको 5-10 सेकंड 20 सेकंड में भी क्रैक हो जाए, नहीं हुआ ना अगर, तो 2 मिनट 3 मिनट भी निकल जाएंगे और उससे क्या है, प्रेशर पड़ जाएगा, आपको टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को क्वेश्चन भी नहीं आता और मेरा टाइम भी चला गया। तो इसलिए ये चीज़ें, ये वाले दो क्वेश्चन जो होंगे ना वो लास्ट में करेंगे। दूसरा, ये जो दोनों हैं इन दोनों में सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर आपने कोई चीज़ इंटरचेंज नहीं की तो उससे क्या होगा कि आपका आंसर गलत आ जाएगा और फिर आप जब गलती ढूंढने बैठोगे तो वो उस टाइम पे मिलती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये दो चीज़ें हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, जब और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना रीजनिंग के, तो फिर ये सारी चीज़ें अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, और काउंटिंग फिगर की बात तो ये है कि जैसे कि अगर आपने काउंट करना शुरू किया और एक फिगर मिस हो गया तो आपका आंसर भी मैच कर जाता है। तो आंसर मैच होने पर आपको लगता है कि आपने तो सही काउंट किए होंगे, लेकिन वहाँ पे 2 नंबर आने की जगह 2.5 नंबर चले जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, इसलिए ये सब चीज़ें हम लास्ट में अटेम्प्ट करने वाले हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे वो फर्स्ट गो में करते हुए चलेंगे, फिर देखते हैं कि किस तरह से प्रोसीड होगा आगे, कैसे हमें अप्रोच रखनी है। कोई नया क्वेश्चन मिलेगा तो उसको कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, नंबर से रिलेटेड है, नहीं करेंगे। ये देखो, ये बेसिकली कोड लिखा हुआ है, कोड लैंग्वेज है। शी इज़ अ गर्ल को आपने लिखा हुआ है 739, ही इज़ अ बॉय को लिखा हुआ है 965, गर्ल इज टॉल को लिखा हुआ है 938। आपसे पूछा है हाउ इज शी कोड, शी का कोड बता दो। शी कहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे। अगर आपको शी का कोड डायरेक्ट मिल जाए या इज और गर्ल का कोड मिल जाए तो शी का भी मिल जाएगा। देखते हैं इज और गर्ल कहाँ पे है। इज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है यहाँ पे। देखो इज और इज, शी गर्ल है और ही बॉय है, तो यानी कि एक नंबर कॉमन होगा सिर्फ। 965 739, 9 कॉमन मिला तो काट दो, तो यानी कि इज का कोड क्या हो गया 9। आपको पता चल गया इसका कोड 9 है, तो यहाँ पे भी इज का कोड 9 काट सकते हो आप। ठीक है, अब देखो गर्ल बचा हुआ है, शी इज गर्ल और गर्ल इज टॉल, तो गर्ल का कोड कॉमन होगा यहाँ पे। 38 बचा हुआ है तो यहाँ पे भी 3 है, तो देखो 3 कॉमन है तो ये भी काट दिया, तो ये गर्ल का कोड हो गया। जो बचा है वो शी का कोड होगा, यानी कि शी का कोड 7 है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये देखो मिरर का क्वेश्चन है, एन एक मिरर है, आपसे पूछा है मिरर इमेज कैसी बनेगी। हम कैसे करते हैं इसको, मिरर के पास जो चीज़ें हैं वो पास रहेगी, जो मिरर से दूर है वो दूर रहेगी। ठीक है, देखो ये कर्व्ड वाला पार्ट मिरर से दूर है क्योंकि ये लाइन पहले आ रही है, बाद में कर्व्ड वाला पार्ट आ रहा है। तो हमारे ऑप्शन में भी पहले लाइन आएगी फिर कर्व्ड पार्ट आएगा। ये कर्व्ड वाला पार्ट पहले कैसे आ गया, गलत हो गया। यहाँ पे पहले आ गया, गलत हो गया। अब ये देखो ये तो उल्टा ही हो गया है, कभी मिरर इमेज में उल्टा कैसे हो जाएगा, उल्टा तो ऑप्शन ही नहीं बनता है उल्टा होने का। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया। ये बचा स्ट्रेट वाला पार्ट है और फिर कर्व्ड वाला पार्ट है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा और आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, फाइंड द लेटर ऑन द फेस ऑपोजिट ए, ए के ऑपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। देखो बी सी कॉमन है और बी सी कॉमन है यहाँ पे, तो ए के ऑपोजिट डायरेक्ट आपको पता चल गया क्या होगा, ई। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ जब आप रैपिड रीजनिंग सीरीज कर रहे थे। जब दो फेसेस कॉमन होते हैं, जो बचा हुआ फेस होता है वो तीसरे वाले फेस के, जो दूसरे वाले क्यूब में बचा हुआ है उसके ऑपोजिट होता है, तो ए के ऑपोजिट ई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो अल्फाबेट सीरीज है, पहले से पहले कंपेयर करते हैं, लेकिन माइनस में चल रहा है यानी कि उल्टा सीरीज चल रही है, तो इधर से भी आप काउंट कर सकते हो अगर फेमिलियर हो तो। यू के बाद वी डब्ल्यू, तो एक एक का गैप आ रहा है, एस आना चाहिए, एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, आई के बाद एच आ रहा है, फिर जी आ रहा है, फिर एफ आ रहा है। ठीक है, देखो
जी के बाद एच आई, एक एक के गैप पे चल रहा है, जी के बाद एच, एच के बाद आई, एफ के बाद जी, तो यहाँ से भी एक के गैप के बाद आएगा, ई के बाद एफ आना चाहिए। एस और ई कहाँ पे लिखा हुआ है आपका? यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों में। लास्ट और चेक कर लेते हैं, एक्स के बाद डब्ल्यू लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, यू लिखा, तो यानी कि रिवर्स में चल रहा है ये भी। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स है ना, टी आना चाहिए फिर, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, तो एस सी टी आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी मैच कर गया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, ये देखो शुगर स्वीट होती है, ठीक है। हैबेनारो कैसा होता है? ये बेसिकली एक चिली का टाइप है, अगर किसी को नहीं पता तो एक चिली का टाइप होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये स्पाइसी होगा। अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, ये देखो इन दोनों में जो कॉमन जिस तरह से पैटर्न होता है वही इन दोनों में पैटर्न होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व कर लो, ये के यहाँ पे था और तो यहाँ पे चला गया, तो ये एच यहाँ पे था तो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये एल यहाँ पे था तो नीचे आ गया यहाँ पे, तो ये एस यहाँ पे है तो ये एस नीचे आ जाएगा, ठीक है। एच एस देखो, अब यहाँ पे एच एस यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, ये एच आ गया एम की जगह, है ना, तो यानी कि नया लेटर इंट्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। एच आ गया तो यहाँ पर भी क्या होगा, नया लेटर इंट्रोड्यूस होगा। अब देखते हैं नया लेटर कौन सा है, डी नया लेटर है, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि डी तो था नहीं। एस तो सेम हो ही नहीं सकता, वही लेटर है, गलत हो गया। एच तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सेम लेटर हो रहा है, नया लेटर चाहिए हमें, तो डी एक नया लेटर है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। ये देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बोल रहा है ये कोड है और फिर आपसे पूछा है हाउ इज एस रिलेटेड टू पी। पहले तो कोड बनाना पड़ेगा। पी इंटू क्यू का क्या मतलब है, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो पी जो है वो वाइफ है किसकी, क्यू की, हो गया। क्यू डिवाइड बाय आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर, क्यू फादर है आर के, ठीक है। आर माइनस एस, आर इज द ब्रदर ऑफ एस, आर जो है वो ब्रदर है किसका, एस का। एस इंटू ए, यानी कि ये रहा एस इज द वाइफ ऑफ ए, एस जो है वो वाइफ है किसकी, ए की। क्लियर, बन गया। अब पूछ रहा है एस रिलेटेड टू पी, एस रिलेटेड टू पी, ठीक है। तो पी एस का रिलेशन क्या होगा पी से, तो बेसिकली ये क्या है, मदर है और ये सेम जनरेशन चल रहे हैं, तो यानी कि ये डॉटर होगी। एस का रिलेशन पी से क्या होगा, डॉटर ही तो लगेगी, ठीक है ना। तो कहाँ पे दिया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सर्कल है तो यानी कि फीमेल है, तो देखो ये काट सकते हो, ये काट सकते हो, ये दोनों ही बचेंगे, फीमेल है तो, ठीक है। दूसरा आप देखो ऊपर वाली जनरेशन से पूछ रहा है, तो यानी कि ये मदर है और ये फादर है, तो इससे रिलेशन में ये क्या लगेंगे, डॉटर ही तो लगेगी, ठीक है ना। मदर तो लग नहीं सकती, मदर लगने के लिए क्या होगा, बेसिकली अगर आप किसी की बात करोगे तो पी मदर है, एस की उल्टा लिखा हुआ है, एस का और पी से रिलेशन बताना है आपको, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो इसका इससे जो रिलेशन होगा वही इसका इससे होगा, ये मैंने आपको बताया था पीछे भी। देखो ये सर्कल उठ के यहाँ पे चला गया है तो ये स्क्वायर उठ के यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है जी। और देखते हैं, ये देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल उठ के वहीं पे रहेगा, तो ये एरो है तो यहाँ पर एरो रहना चाहिए, यहाँ पर एरो देखो उल्टा हो गया, ये तो गलत हो गया, यही सही होगा आपका। और चेक करना है, और कर सकते हैं। देखो ये वाला एरो है, ये वाला एरो और किसके साथ इंटरचेंज हुआ है, ये उल्टा हो गया है, तो यानी कि ये यहाँ पे आ गया होगा, या ये यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ पे आ गया है ना, तो ये यहाँ पे आया होगा सर्कल तो आ गया, बिल्कुल ठीक है। ये वाला यहाँ पे चला गया होगा तो ये वाला आ गया यहाँ पे, बिल्कुल सही है। और क्या चेक करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखो, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। ये फिगर कहाँ पे है, ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो देखना है आपको। देखो देखो दो ब्लैक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो कहाँ दो ब्लैक ट्रायंगल है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, देखो बहुत छोटे हैं, साइज का इतना छोटा नहीं करेगा वो। दूसरा सेम लाइन में होना चाहिए, तो सेम लाइन में है भी नहीं, काट दो इसको। यहाँ पर भी एक ही ट्रायंगल है, काट दो, बचा क्या, ये सीधा देखने से भी दिख रहा है लेकिन आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्वेश्चन है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फाबेट काउंट करते हैं, काउंट कर लेते हैं सबसे पहले। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 लेटर है। अब 26 लेटर को कैसे डिवाइड कर सकते हो, 13 13 में डिवाइड होंगे 2 बार, उसके अलावा तो किसी तरीके से डिवाइड हो नहीं सकते। और 13 बहुत बड़ा नंबर है, 2 पार्ट में तो डिवाइड होने नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो क्या कोई और पैटर्न है क्या, देखो काफी सारे लेटर दिए हुए हैं, कुछ पैटर्न नोटिस करने की कोशिश करते हैं। के आपको दिखाई दे रहा है, के एक्स के कुछ मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे के एक्स दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे के एक्स यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। के एक्स के को पूरा करने की कोशिश करें क्या, के एक्स के है यहाँ पे भी के एक्स के लिख देते हैं, के एक्स के हो गया, यहाँ पे के एक्स एज इट इज रख, यहाँ पे के एक्स के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है सही है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड कंप्लीट करके देखते हैं, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, ठीक है एक्स वाई जेड के एक्स के, 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 ठीक है मिल गया पैटर्न। तो क्योंकि इतने बड़े नंबर में तो स्प्लिट कर ही नहीं सकते हो आप, पैटर्न बनाएगा ही नहीं कभी भी। नंबर पैटर्न बनता है 4 5 6 मैक्स टू मैक्स 7 में बन जाएगा, 7 में स्प्लिट कर लेगा। अगर 28 लेटर होंगे तो 7 बार डिवाइड कर लेगा उसको, ठीक है ऐसे हो जाएगा। तो आपका क्या बन गया, पहले एक्स वाई आ रहा है तो यानी कि एक्स वाई यहाँ पर नहीं आ रहा और यहाँ पर भी नहीं आ रहा, एक्स वाई जेड आ रहा है, एक्स वाई और के आ रहा है आपका, तो एक्स वाई के यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो स्टेटमेंट्स दी हुई है, तो पहले स्टेटमेंट बनाओ वेन डायग्राम उसका। सम पाइनएप्पल्स आर ऑरेंज, सम पाइनएप्पल्स आर ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंजेस आर बनानाज, ऑल ऑरेंजेस आर बनानाज, ऑल बनानाज आर प्लम्स, ऑल बनानाज आर प्लम्स, ठीक है ये पाइनएप्पल है। अब देखो कंक्लूजन क्या है, सम पाइनएप्पल आर प्लम्स, पाइनएप्पल और प्लम्स सम का रिलेशन है, हाँ जी बिल्कुल है, ये रहा बिल्कुल सही है। ऑल ऑरेंजेस आर प्लम्स, ऑरेंजेस और प्लम्स, ऑल ऑरेंजेस प्लम्स हैं बिल्कुल है। अंदर की साइड चलते हैं तो ऑल का केस लगता है, बिल्कुल सही है ये भी। सारे ऑरेंजेस प्लम्स तो होंगे क्योंकि प्लम्स के अंदर ही तो आ रहे हैं। नो पाइनएप्पल इज अ बनाना, पाइनएप्पल और बनाना में सम का रिलेशन तो है, नो का रिलेशन कैसे बन जाएगा, बिल्कुल गलत है। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है आपका, तो कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ये। आगे बढ़े, ये देखो नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। ये देखते हैं, TABU का कोड लिखा हुआ है SBAV, टैंक का कोड लिखा हुआ है SBML, TAIL को बताना है आपको कैसे लिखोगे। देखो TABU को लिखा हुआ है इसने SBA और V, देखो ST यहाँ पे नीचे से जा रहा है तो -1 हो रहा होगा, A से B +1, A से B -1, U का V +1, सही है। एक बार इसको और देख लेते हैं, टैंक को TANK SBML, S के बाद T आ रहा है -1, A के बाद B आ रहा है +1, M के बाद N आ रहा है -1, K के बाद L आ रहा है +1, सही है। तो ऐसे ही चल रहा है, तो आपको टेल लिखना है। तो T का क्या आएगा, S आएगा, A का क्या आएगा, देखो रिवर्स में चल रहा होगा है ना, S के बाद T यहाँ से आ गया -1 में, तो यहाँ से क्या आएगा +1 में, A के बाद क्या आना चाहिए B, SB चल रहा है तो SB यहाँ पे है नहीं है, काट दो काट दो, इन दोनों में चल रहा है, +1 हुआ था तो -1 होना चाहिए, तो HI आएगा, -1 हो गया, ठीक है। N के बाद क्या आएगा M +1, SBHM आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मेंटोर आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ इसको, फिर देखते हैं कौन सी चीजें चेंज हो रही है, कौन सी चीजें चेंज नहीं हो रही है। सबसे पहले क्या आना चाहिए, E आएगा, फिर N आएगा, M सॉरी MNOR और T, ठीक है। सेम पूछा है रिमेन अनचेंज, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, सबकी तो चेंज हो गई, देखो यहाँ भी चेंज है, यहाँ भी चेंज है, यहाँ ये चेंज नहीं हुआ, देखो ये रहा, ये सेम आ रहा है, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, तो यानी कि ऑप्शन 1 आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए की पोजीशन ऐसी है जो चेंज नहीं हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है बाद में करेंगे, काउंटिंग फिगर है ये भी बाद में करेंगे। ये देखो ड्राइव का कोड लिखा हुआ है इसने, ये राइड्स का कोड लिखा हुआ है, ये आपसे पूछा है वी का कोड, तो और सारे कट जाएंगे, वी का देख लो क्या है, ये रहा वी, तो यहीं से मिलेगा आपको, ठीक है। RIDES, तो RIDE तो सेम है, ठीक है, तो और सारे तो सेम होंगे, एस अलग है यहाँ पे, तो देखो कौन सा अलग है, और सारे तो सेम होने चाहिए। देखो 6 से कट गया, ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 नहीं है, 2 है, 2 ये रहा और 2 ये रहा, फिर 4 कट गया, बचा क्या यहाँ पे 9, तो ऑब्वियसली बात है ये वी का कोड होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर एस का कोड पूछता तो आपका क्या कोड हो जाता 8, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो बोल रहा है डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप,
टायर्ड का मतलब एग्जॉस्टेड, बिल्कुल ठीक है। थका हुआ होता है दोनों का मतलब। लाउड मतलब बहुत तेज आवाज, नॉइजी मतलब तेज आवाज, बिल्कुल ठीक है। क्लोज बंद, ओपन खुला हुआ, ये तो ऑपोजिट लिखा हुआ है, सेम तो नहीं लिखा हुआ। ऑनेस्ट और ट्रूथफुल ये भी सेम लिखा हुआ है, सिनोनिम है बेसिकली। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका होगा ओड वन आउट, क्योंकि ये क्लोज ओपन ऑपोजिट लिखे हुए हैं, ठीक है। और सारी चीजें सेम लिखी हुई हैं, दोनों वर्ड सिनोनिम है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पेपर फोल्डिंग है, यहां फोल्ड किया पहले, यहां पर पहुंच गए, फिर यहां फोल्ड किया, यहां पर पहुंच गए, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना, जो ये क्वेश्चन फिगर बनती है ना, ये तो हमेशा आपको ऐसी ही मिलेगी, ऑप्शन में मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। एक डॉट है नीचे, तो नीचे एक ही डॉट होना चाहिए, एक होना चाहिए सबसे नीचे। दो कैसे हो गए, गलत हो गया, गलत हो गया, यहाँ पे भी दो हो गए, ठीक है। अब देखो तीन डॉट है, यहां पर क्या किया इन्होंने, यहां फोल्ड कर दिया, फिर उसको ये सेम पैटर्न बना और फिर ये सेम पैटर्न बना, तो ये दो एक्स्ट्रा कैसे आ गए, तीन तीन ही तो अनफोल्ड होंगे। ये देखो तीन थे, फिर तीन हुए और फिर तीन हुए, बिल्कुल सही है भाई। अगर ओपन होगा तो तीन डॉट्स तो आने ही चाहिए ना, कैसे भी आए वो अलग बात है। तीन आएंगे और फिर दोबारा ओपन करोगे तो फिर तीन आएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर तो डॉट्स ही कम हो गए, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ये देखो JAP को लिखा हुआ है, ये JAP को लिखा हुआ है BSH, ठीक है। NDZ को लिखा हुआ है FVR, ठीक है। LCX को पूछा है आपसे। अब पैटर्न ढूंढते हैं। अब देखो पहले को पहले से कंपेयर करोगे तो रिवर्स में चलना पड़ेगा। एक B के बाद CDEFGHIJ, तो कितने के गैप पे हो गया, 8 के गैप पे हो गया, है ना। हाँ जी। F से देखो GHIJKLMN, तो ये भी 8 के गैप पे हो गया, तो ये भी 8 के गैप पे होना चाहिए। क्या आना चाहिए, D आएगा या E आएगा। D से काउंट कर लेते हैं, EFGHIJKL, हाँ तो ठीक है, D से आ रहा है, हो गया। अब इसको देख लेते हैं। A के बाद BCDEFGHIJKLMNOPQRS, कितना हो गया, 18, सही है। या आप ऐसे भी ले सकते हो, अगर इसको रिवर्स में गिनना चाहते हो, इसके बाद TUVWXYZA, ये भी 8 रिवर्स में चल रहा है, तो यहां से भी 8 रिवर्स में चलेगा, तो D वाला ऑप्शन होना चाहिए, ये तो काट दो। तो आपका V आएगा या U आएगा, V से काउंट कर लेते हैं, WXYZABC, तो V से तो नहीं हो रहा, U से होगा। U के बाद VWXYZABC, तो U होगा, DU आपका सही है, तो यानी कि ऑप्शन B सही है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब सबसे पहले करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो बोल रहा है डिवाइड एंड माइनस आर इंटरचेंज इनटू एंड प्लस आर इंटरचेंज, ठीक है। 37 डिवाइड एंड माइनस, डिवाइड की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा, इनटू और प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह इनटू आ जाएगा। आपको आंसर बताना है इसका। 37 माइनस 7 कितने पे जाएगा, 8 पे, प्लस 6 दूनी 12, 37 में से 8 गया, कितना बचा, 29, 29 प्लस 12 कितना हो जाता है, 39 और 2 41। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये देखो इसमें बोल रहा है प्लस और माइनस इंटरचेंज और इनटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। 1064 इनटू और डिवाइड को करना है, तो इसकी जगह डिवाइड आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस ला जाएगा, 653 डिवाइड की जगह इनटू आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। 2 से करोगे 5, 3 2, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, माइनस 89। इन दोनों को प्लस कर लो, 6 और 7 8, 3 आ गया, फिर 5 और 3 8, और फिर 1 आ गया, माइनस 89 करना है आपको। कितना घटा दो इसमें से, 89 घटा 100 घटा दोगे तो पूरा कितना हो जाएगा, 1738 हो जाएगा, ठीक है ना। 1738 हो गया, इसमें 11 और प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 1749, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और तो खत्म हो गया मैथमेटिक्स। अब सीरीज करते हैं। सबसे पहले ये सीरीज दिखाई दे रही थी, अब देखो ये सीरीज है, देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो कर रही है सीरीज। डिक्रीज हो रही है सीरीज, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो पहुंचा जा सकता है, कुछ डबल कर रखा है, आई थिंक डबल से फिर माइनस कर रखा है, कुछ पैटर्न यहाँ पे देखे क्या हो रहा है। 304 में से -4 करेगा, क्योंकि इसका डबल किया मैंने, डबल करके 304 हो रहा है। हाँ जी, 304 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको देखे डबल करके
80 दूनी 160 हो जाएगा, 160 में से 8 माइनस कर दिया इसने, देखो डबल हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको देखते हैं फिर। 48 दूनी कितना होता है 96, 96 में से कितना माइनस कर रहा है 16 माइनस कर रहा है। अब 4 था, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, समझ में आ रहा है, डबल करके, और फिर ये भी डबल हो रहा है। 40 दूनी 80 होता है, 80 में से कितना 32 माइनस होना चाहिए। अब तो 80 में से अगर 32 माइनस होगा 48 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, फिर 52 वाले को चेक कर लेते हैं। 52 का डबल कर रहा है ये, 52 का डबल 104, और 32 का डबल 64 माइनस होगा तो कितना बचा 40 बचा। ठीक है जी, 40 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर मान लो वो एक एक्स नंबर है, एक्स का डबल करोगे पहले, उसमें माइनस कितना करोगे 64 का डबल माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 128 माइनस करना पड़ेगा। आपका आंसर कितना आना चाहिए 52 आना चाहिए। सही है, 2x की वैल्यू कितनी है 128, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 और 2 10, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 180 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90 आ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो कौन सा होगा 90 होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर सकते हो कि इस तरह की सीरीज भी आपको पकड़ में आनी चाहिए। और देखते हैं, और कौन सा सीरीज का क्वेश्चन है। आई थिंक सीरीज के तो खत्म हो गए हैं, एनालॉगी बची होगी फिर। ठीक है, एनालॉगी बची होगी, वो कर लेते हैं। ये देखो 51 इज रिलेटेड टू 256। 51 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 255 होता है, 255 प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, इसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई, 5 से 15, 5 बजे 25 और 26, 265 होता है, प्लस 1 हो रहा है। 55 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 बजे 25, 2 कैरी गया, 5 बजे 25 और 2 27, 275 हो गया, प्लस 1 करना पड़ेगा, 276 आना चाहिए। हाँ जी, ऑप्शन ए मिल जाएगा आपको। और देखते हैं एनालॉगी कौन सा बचा हुआ, ये देखते हैं। अब बड़ा नंबर है, कोशिश करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लाने की। 16 नेम कितना होता है 144, 144 में से 5 माइनस कर देंगे, 25 सत्ते 175 ही होता है, 12 सत्ते 84, 84 में से 5 माइनस करेंगे 79 आ जाएगा, 17 पंजे 85, 85 में से 5 माइनस करेंगे 80 आ जाए। तो सब में 5 माइनस हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा, तो यानी कि ऑड वन आउट आपको ढूंढना था, आपको मिल गया, ऑप्शन बी। और देखते हैं, ये देखो साफ दिखाई दे रहा है, बड़ा नंबर है, 16 पंजे 80 होता है। क्या 18 छिक कितना होता है 8 6 48, 4 गया, 6 कम 6, 6 और 4 10। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में आपको पता है 5 इंटू 4 होगा, तो यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी, तो ऑप्शन नहीं मैच करेगा। 13 सत्ते 91 होता है, बिल्कुल सही है, और आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा अगर करना चाहते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, 9 8 72 होता है। और देखते हैं कौन सा बचा है, ये बचा हुआ है, बीच वाला नंबर बड़ा है। कोशिश करते हैं इन दोनों नंबर की हेल्प से, 7 या 21 होता है, 21 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 8 पंजे तो 40 होता है, 40 माइनस 1 तो नहीं आ रहा। ठीक है, ये पैटर्न तो नहीं फिट हो रहा है। और क्या हो सकता है, इन दोनों को प्लस कर दें, 7 और 3 10, 10 दूनी 20 हो जाता है, 8 और 5 13, 13 दूनी 26 हो जाता है, बिल्कुल सही है, मिल गया पैटर्न। 18 6 24, 24 दूनी 48 होता है, नहीं होगा मैच। 8 और 5 13, 13 दूनी 26 होता है, नहीं होगा मैच। 8 और 6 14, 14 दूनी 28 होता है, हो गया मैच, ये भी नहीं होगा। 17 और 13 कितना होता है 30 हो जाएगा, 30 दूनी 60 होता है, 20 नहीं होता, गलत है ये भी। ठीक है, आई थिंक सारे हो गए हैं, काउंटिंग फिगर बचा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। काउंटिंग फिगर बचा हुआ है, ये देखते हैं। बोल रहा है कितने ट्रायंगल्स हैं, काउंट करते हैं कितने ट्रायंगल हैं। यहां पर देखो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, ये 4 तो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और कहीं है यहाँ पे और कहीं तो नहीं है मेरे ख्याल से। 1 2 3 4, तो 4 तो आपके यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, सारे स्क्वायर्स बने हुए हैं, ये ट्रायंगल दिख रहा है मेरे को, एक ये है, एक ये है, और एक ये बड़े वाला बन जाएगा, ये है 3, और फिर ये छोटे वाला भी बनेगा 4, और फिर ये भी बनेगा 5। तो इस वाले फिगर में 5 दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर भी 5 दिखाई दे रहे हैं, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 ट्रायंगल्स हैं आपके, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्योंकि देखो मैक्सिमम भी था, उसके बाद क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है,
अगर आपका कहीं 11 पे टिक जाता ना तो आप एक बारी डाउट करते क्या एक आध मिस तो नहीं हो गया। आपके 14 तो काउंट हो ही गए, उसके बाद ऊपर कोई है ही नहीं। जब काउंट 14 हो गए तो उसके अलावा क्रॉस चेक करने की जरूरत क्या है। क्लियर है। लेकिन जब आपके 11 मिलते हैं आपको या 12 मिलेंगे तो आपको एक बारी डाउट आएगा कि शायद एक आध मिस तो नहीं हो गया, तो दोबारा काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको आराम से करना होता है इस क्वेश्चन को। क्लियर है, हो गया पेपर सॉल्व। कुछ क्वेश्चन ठीक थे, कुछ क्वेश्चन और सारे तो बेसिकली इजी ही कहोगे, मॉडरेट भी नहीं कहोगे। एक आध क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, सीरीज वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, वो एक बारी में नहीं पकड़ में आया शायद आपको। उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आप तो कमेंट्स कर सकते हैं जो ना समझ में आया हो। रीजनिंग में और कोई डाउट चल रहा हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।